guys, so welcome to our channel, and today we are going to deal with the topic that is nutrition in human being. I know nutrition वाला topic बहुत lengthy जा रहा है, but I just have to cover each and every part. I just don't want to left a little bit also. ठीक है, तो हम लोगों ने डायग्राम से समझ लिया था, अब हम लोग को मतलब नोट से समझना था. ठीक है, you guys, I just have to give notes to you as well. As I'm teaching you, so I just have to give you notes also. सो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नोट्स वाला भी हो जाएगा हम लोग का. और ये इट विल बी द लास्ट वीडियो. ओके, सो डोंट वरी, आज न्यूट्रिशन हम लोग का ख़त्म हो जाएगा. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में क्या होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनल, इट इज़ अ लॉन्ग अबाउट 7 to 8 मीटर्स ट्यूब होता है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. मतलब ये जो एक कैनल होता है, ठीक है, जो 7 to 8 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, वेयर द इंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टुक प्लेस, जहाँ हम लोग का पूरा होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता है वो अकर करता है. द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज डन विद इन द एलिमेंट्री कैनल इटसेल्फ. हम आप लोगों को मतलब मैं बता चुकी हूँ कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह. मतलब आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द 5 प्रोसेस. तो ये कहाँ आकर करता है, हमारा एलिमेंट्री कैनल में. ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये तो मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉरी मेजर पोर्शंस होते हैं कुछ एलिमेंट्री कैनल के जो डिस्कस्ड किए हो. तो पहला पोर्शन क्या होता है, हम लोग का माउथ होता है. माउथ जहाँ से हमारा फूड जो होता है वो अंदर आता है. यहाँ पे हमारा सलिवरी ग्लैंड होता है एंड देन माउथ इज देयर. ठीक है, माउथ के बारे में कुछ दिया हुआ है. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है. फ्रॉम वेयर द फूड एंटर्स इनटू द एलिमेंट्री कैनल, ये एक पहला गेट होता है जहाँ से हमारा फूड जो होता है वह हमारे एलिमेंट्री कैनल्स में एंटर करता है. माउथ इज मेनली कंप्राइज ऑफ 2 मेजर पार्ट्स. माउथ जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, वो माउथ को हम लोग बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, माउथ जो होता है वो 2 पार्ट से मतलब कंप्राइज होता है. इट इज फॉर्म बाय 2 पार्ट्स. ओके, पहला जो होता है हम लोग का टंग होता है एंड दूसरा सेकंड वन इज टीथ. ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, इट इज़ हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन. ये एक बहुत हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन होता है कि टंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा. ठीक है, बहुत एक्टिव होता है सेंस के मामले में. प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, हमारा ये जो बक्कल कैविटी हमारा जो अंदर मतलब माउथ जो होता है, हम लोग जहाँ जहाँ पे हमारे टूथ्स वगैरह सारे सेट होते हैं, वो जो मतलब होता है स्पेस जो होता है उसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये फ्लोर पे होता है. टंग हमको बताने की जरूरत नहीं है कि नीचे पे होता है. टंग आप लोगों के पास भी है, आप लोग यू कैन जस्ट हैव इट एंड you just know about it. Okay, so ये just basic things है. It bears several taste buds and help in mixing of food with saliva. ये different है, मतलब हम लोगों को कोई भी टेस्ट जानना होता है तो हम लोग किसकी हेल्प से जानते हैं, इट इज विद द हेल्प ऑफ टंग. एंड उसमें जब हमारा फूड मिक्स होता है तो आई जस्ट टोल्ड यू इन द बिफोर वीडियो दिस दैट प्रीवियस वीडियो दैट सलाइवा से मिक्स होकर हमारा फूड जो होता है वो जाता है, मतलब आगे मूव ऑन करता है ताकि हमारा जो फूड हो वो पेस्टी हो जाए, इसलिए हम लोग सलाइवा से मिक्स होता है वो. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग स्पीच. हाँ, अगर मतलब ये जो होता है, मतलब ये तो एक हो गया, इसका 3 मतलब दिया हुआ है यहाँ पे. एक तो ये फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी पर प्रेजेंट होता है. पहला ये कैरेक्टरिस्टिक इसका है जो मतलब हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है. सेकेंड वन इज इट बियर सेवरल टेस्ट बर्ड्स and help in mixing from saliva, and the last one is it is helpful in producing speech. I hope you got it. And now moving to the neck, that is nothing with teeth. These are hard structures प्रेजेंट ऑन द बोन ऑफ बोथ लोअर एंड अपर जॉ. हमारा ये जो जॉ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जबड़ा भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें ये बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो अपर एंड लोअर दोनों जॉ में पाए जाते हैं. These are basically used for process of grinding, cutting and chewing of food. It was easy, so I think you got it. So let's move on. और सेकंड जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इन्वॉल्व होता है वो है फेरेंक्स. ओके, स्मॉल फनल शेप चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी. ठीक है, ये हमारा फनल शेप चैम्बर होता है जो ओरल कैविटी बिहाइंड द ओरल कैविटी होता है. ठीक है, इट कम्युनिकेट्स विद बोथ ऑसोफेगस एंड ट्रैकिया. ये एक ऐसा स्पेस होता है ना जिसके थ्रू होकर हमारा जो फूड पाइप एंड विंड पाइप होता है दोनों होके जाता है. ठीक है, तो ये एक कम्युनिकेट मतलब ये दोनों से मिलता है, यहाँ से मतलब दोनों होके जाते हैं. यही सेपरेट करता है हमारी विंड्स पाइप को एंड ऑसोफेगस को. ठीक है, थर्ड जो है कि ऑसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं. इट इज थीन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स इनटू द स्टमक. ये थिन होता है, लॉन्ग होता है, मस्कुलर होता है एंड ये हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है. ठीक है, मतलब फेरेंक्स के बाद ये स्टमक में आ जाता है. उसके बाद क्या होता है, स्टमक.
इट इज मोस्ट डायलेटेड जे शेप पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये जे शेप का ऑर्गन होता है, ठीक है, और इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो इसका जो स्पेस होता है वो ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, बिलो द डायफ्राम, ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। इट सर्व एज स्टोर हाउस ऑफ द फूड, ये स्टोर हाउस माना जाता है हमारे फूड का, वेयर पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस थ्रू द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या होता है, it serves as storehouse of food where partial digestion of food take place through the secretion of gastric gland। यहाँ पे जो होता है फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है, मतलब कंप्लीटली फूड डोंट डाइजेस्ट इन आवर स्टमक, और जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जो पार्शियल डाइजेशन होता है हमारे फूड का, वो किसके थ्रू होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू होता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड प्रॉपरली, जो मस्कुलर वॉल्स होते हैं स्टमक के वो हेल्प करते हैं किसमें, मिक्स होने में, फूड को कंप्लीटली मिक्स होने में। उसके बाद जो हम लोग का ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इट इज लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का एक बड़ा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम लोग दोनों के बारे में सुने हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो थिन होता है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इज बिग इन साइज एंड वेयर इज लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन साइज, बट हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए क्यों होती है क्योंकि ये पतला होता है, ठीक है, एंड जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो मतलब मोटा होता है, ठीक है। इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, इट्स देखो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इट इज फिटेड इन द कंपैक्ट स्पेस एंड इंटेंसिव कॉइल स्ट्रक्चर इन आवर बेली, ये मतलब एक कंपैक्ट स्पेस में पैक्ड होता है, ठीक है, फिटेड होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर में इन आवर बेली। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर फूड हैबिट दे ईट, ओके, फूड हैबिट्स, ओके। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लेंथ का होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस फूड हैबिट को प्रेफर करता है, ठीक है। हर्बीवोर्स have long small intestine to facilitate cellular digestion। herbivores जो होते हैं उसमें लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्योंकि उसमें सेलुलर डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे जो herbivores होते हैं उसमें लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। कार्निवोर्स हैव शॉर्टर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज मीट इज इजिली डाइजेस्टेबल। कार्निवोर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, कार्निवोर्स मीन्स व्हाट, दोज हु ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ओके। तो कार्निवोर्स जो होता है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है क्योंकि वो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ साइट होता है, मतलब साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है into different components। secretion from liver and pancreas enter this intestine to help the digestion process। the inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption, ठीक है। यहाँ पे देखो सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज इंटर द इंटेस्टाइन टू हेल्प द डाइजेशन प्रोसेस। अब डाइजेशन प्रोसेस जो होता है हमारे, जैसे कि हमारे स्टमक में क्या था, गैस्ट्रिक जूस था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है जो दो ऑर्गन्स के थ्रू आता है, एक हमारा लीवर होता है, एक हमारा ये पेनक्रियाज का होता है। तो इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है जिसको हम लोग विली कहते हैं, और विली के वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो उसके लिए स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक लार्ज स्पेस को भी क्रिएट करता है। एंड सम पीपल्स थे दैट आई थिंक इट इज अबाउट, अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को बिखेरा जाए तो वो थिंक आई थिंक 25 या 24 mm और या इट इज आई थिंक मीटर्स, ओके, आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर बट एट द अप्रॉक्सीमेट आई थिंक इट इज दैट। उसके बाद हम लोग का है लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। ऑल्दो शॉर्टर बट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वाइडर इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा होता है वो छोटा होता है बट लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है बिकॉज ये वाइड होता है डायमीटर में, मतलब डायमीटर इसका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दिस, अपेंडिक्स उसमें पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, यू हैव बिफोर सीन इन दी फिगर। And the length of large intestine is about 5 meter। and what about the rectum? rectum जो होता है हम लोग का, it is the last and broad chamber like structure that serves to store fecal matter temporarily। मतलब जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो फूड बचता है हमारा, वो जो वेस्ट थिंग्स होते हैं वो टेम्पोरली कहाँ स्टोर होते हैं, वो रेक्टम में होते हैं। एंड आफ्टर दैट
इट इज द एंड, एनस जो होता है, एनस जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का लास्ट पार्ट होता है, विच हेल्प इन एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब यहाँ पे जो होता है हम लोग का मतलब एक्सक्रीशन हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट. We are going to discuss about digestive glands. Okay, there are various glands which are associated with our digestion of food. Okay, the first gland which is associated is salivary gland. These glands are three types. ये glands three types की होती हैं and secrete saliva containing an enzymes called salivary enzymes. Okay, so these gland मतलब ये gland क्या होती है जो enzymes का secretion करती है, जिसको हम लोग salivary amylase कहते हैं. इसको पिटालिन भी कहते हैं, पिटालिन के नाम से भी जानते हैं. It convert starch into sugar at an optimum pH of about 7. ये जो स्टार्च होता है, ठीक है, हमारा जो फूड होता है जब उसको हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है उसको वो शुगर में कन्वर्ट करता है, और उसका पीएच क्या होता है, अबाउट 7 होता है. 7 इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल पीएच. ओके, इट इज ड्यू टू दिस salivary glands that our mouth waters when we eat or smell something we like. I told you that the water which is inside our mouth is what, saliva. सो इट इज़ रिटन द सेम थिंग कि मतलब जो हमारे माउथ में जो वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, जो वाटर लाइक लिक्विड हम लोग को फील होता है, उसी को हम लोग सलाइवा कहते हैं. ओके, second one is gastric gland. Okay, so what is gastric, what things are involved in gastric gland? So these are found in the wall of stomach. ये gastric glands कहाँ होती है, हमारे walls of stomach में होती है. The gastric glands release digestive juice containing HCl. मतलब gastric juice जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है. these three things combine and form what is secreted by what, gastric gland. ओके, सो इन सब का बेसिकली काम क्या है, मतलब दैट्स ऑल आर गिवन बिलो. ओके, तो पहले HCl का देख लेते हैं. HCl क्या करता है, किल द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद फूड. ये टॉपिक आपको सही से सुनना चाहिए क्योंकि ये जो है क्वेश्चन भी है NCERT का, ठीक है. तो HCl क्या होता है, उसका पहला काम है कि वो जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है, जो हमारे फूड के साथ एंटर कर जाते हैं. क्रिएट एन एसिडिक मीडियम ऑफ pH टू फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम. हमारा ये जो HCl होता है वो जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है. क्यों एसिडिक बनाता है, ताकि हमारे ये जो पेप्सिन एंजाइम है जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को करता है, ताकि वो एक्टिव हो सके. क्योंकि ये जो एंजाइम है ना वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क कर सकता है, मतलब अगर एसिडिक मीडियम नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा. और उसका जो pH होता है वो कितना होता है, अबाउट 2 होता है, विच इज़ हाईली एसिडिक. ओके, so it act on protein present in food. I told you all this. Due to this highly acidic nature of HCl, the digestion of starch in stomach is prevented. ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो HCl होता है वो बहुत हाईली एसिडिक होता है, ठीक है. तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक, तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक में नहीं हो सकता है, ठीक है. तो इसलिए ये जो हमारे स्टार्च का डाइजेशन होता है वो कहाँ हो जाता है, हमारे माउथ में हो जाता है, थ्रू किसके, सैलिवरी एमिलेज के. ओके, इट ऑल्सो प्रिपेयर द इंजेस्टेड फूड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये क्या करता है, जो इंजेस्टेड फूड है, जो पेट में फूड होता है, हमारे स्टमक में जो फूड होता है उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर लिए कहाँ भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है. और म्यूकस का काम क्या होता है, देखो HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है, तीनों है, तीनों का कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा. तो म्यूकस का फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है जो लाइनिंग होती है स्टमक की, क्योंकि HCl है तो वो हमारे स्टमक की लाइनिंग्स को कोरोड कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस अंडर द नॉर्मल कंडीशन. तो इसका काम ये होता है कि वो जो स्टमक है वो हार्श ना हो जाए, इससे वो प्रोटेक्ट करता है. अब इसको समझने के लिए एक मैं नॉर्मल सा ट्रिक बता दूँ, जैसे कि सपोज दैट ये HCl है, ये पेप्सिन and then is mucus. HCl का काम क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, ठीक है. यहाँ पे मतलब आप लिख सकते हैं एक्टिवेशन. ये एक मीडियम क्रिएट करता है जिसके थ्रू, जब ये मीडियम कैसा क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है. नॉर्मल लर्निंग का तरीका बता रही हूँ, ठीक है. एंड ये म्यूकस क्या होता है, वो HCl को कंट्रोल करता है. यही काम है इनका, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. और ये प्रोटीन का काम क्या होता है, इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. क्लियर. सो यही एक चीज़ है जो मतलब इतने दूर में लिखा हुआ है कि मतलब लंबा चौड़ा, ये आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो. HCl क्या करता है, HCl पहले तो क्या करता है, मीडियम क्रिएट करता है एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन जो होता है
वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो अगर एक्सेस में ये भी HCl भी हमारे स्टमक में अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे स्टमक को हार्शनेस हो सकती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा म्यूकस काम करता है, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट दैट। अब हम लोग मूव करते हैं टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लीवर. It is known as the largest gland of the body. Liver is known as the largest gland of body. It can be asked to a competitive exam also. So learn it with seriousness. With secrete bile juice. लीवर जो होता है हमारा वो किसका सिक्रीशन करता है? बाइल जूस का सिक्रीशन करता है. दिस जूस एक्ट ऑन large far molecules to form smaller globules. Okay, इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. ये क्या करता है? ये जो जूस होता है वो एक्ट करता है जितने कि दूर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टू फॉर्म स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. जो बड़े मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है. इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. गॉट इट. गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस फॉर द फर्दर यूज. उसके बाद जो बाकी का जो जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस जो होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? लीवर से जाके फिर हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है. और यहाँ पे फिर हम लोग का है इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस क्या होता है? वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस ग्लैंड दैट सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस. हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें न्यूमरस तो बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जो ग्लैंड होते हैं जो सीक्रेट करते हैं क्या? इंटेस्टिनल जूस को. कंटेनिंग एमिलोइडलाइटिक, एमिलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लिम्फोलाइटिक एंजाइम. ओके, एमिलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम्स. ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है. ग्लैंड हमारा सबसे लास्ट ग्लैंड है वो हमारा पेनक्रियाज. पेनक्रियाज क्या करता है? इट सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. पेनक्रियाज 3 जूस का सिक्रेशन करता है, मतलब जिनको पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है उनका नाम दिया है एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज. इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू इट्स मेन डक्ट कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, तो ये हमारा डक्ट वाला पार्ट भी हो गया. एंड वी हैव ओवर ऑल आवर न्यूट्रिशन पार्ट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू आर नॉट getting about the chapter or topic, so you can comment down, okay, and I will look after it and I will try to make you clear in the next video. तब तक के लिए thank you so much for watching the video. And if you like the video, so like, share and comment. And don't forget to subscribe the channel for the more videos. Thank you so much for watching the channel. Okay.